स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का HCF एंड LCM एक्सरसाइज 2D। ये मल्टीपल एंड फैक्टर का ही है, लेकिन उसका हर एक पार्ट अलग अलग है। पार्ट है जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, ये HCF एंड LCM भी अंतिम है। तो पहले हम लोग HCF पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो ये नंबर दिया गया है, ये नंबर जो दिया गया है, इनका हम लोग निकालेंगे HCF। तो किस विधि से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो हम लोग इससे पहले 2C में हम प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, उसी के तरह से यहाँ पे हम लोगों को HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है पहले ये समझिए। HCF ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों में कॉमन हो। जिसे इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों पेयरों में, मतलब जो दो डिजिट दिया हुआ है, मतलब दो यहाँ पे नंबर दिया गया है या कोई संख्या दिया गया है, उन संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन होगा फैक्टर, उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि इसकी परिभाषा होता है कि ये जो नंबर दिया गया है, उनका सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो इन दोनों में जो कॉमन होगा सबसे बड़ा, उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका अब HCF निकालते हैं। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे एक होगा 84 रख लेंगे और 98। ठीक, अब इनको दोनों को हम लोग को पहले तोड़ेंगे। तो ये होगा 2 से तोड़ेंगे, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 42। ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3 7, फिर 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका हो गया 84 का। ठीक है, और 98 का देखिए 2 से, तो ये होगा 2 चौके 8, 2 9 18, और 7 7 1, तो इसका मान हो गया 98 का। ठीक है, 2 इंटू 7 का पावर 2। तो हम लोग ये समझ गए कि ये किस तरह से आया है। इसे किससे पहले वाले हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब ये देखना है कि दोनों में जो कॉमन होगा, सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन होगा, उसी को ही हम लोग HCF बोलते हैं, उसी को निकालेंगे HCF। और HCF एक बात ध्यान दीजिए, HCF इन दोनों संख्याओं से छोटा होता है और मल्टीपल इन दोनों से, मतलब ये जो होता है LCM जो होता है, इन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। तो इनसे जो सबसे छोटा होगा उसी में से हम लोग ये लेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो ये तो 2 स्क्वायर है, 2 है, तो इसमें से हम लोग का 2 जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसे इसको हम लोग तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको 2 इंटू 7 इंटू 7, ये वाला हम लोग उतार ले। तब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन से, एक ये है और एक ये दोनों कॉमन हो गए। और इसमें देखिए फिर 7 है और फिर ये 7 है। तो जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो ये हमारा HCF होगा। HCF इस क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन का HCF होगा 2 इंटू 7, मतलब 14। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया HCF हो गया 2 इंटू 7 बराबर 14। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 170, और इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग कटाएंगे। तो देखिए 2 से पहले कटेगा, इकाई अंक में 2 है, 0 है, इसीलिए 2 से कटाएंगे। तो 2 8 16, 1 2 5 10,
फिर टू नहीं कटेगा, 8 5 13, ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे तो ये होगा 17 17, फिर 17 से 17 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 17 लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, इनको 2 से पहले कटाएंगे तो 2 से 2 1 2 और 2 एकम 2 और 2 9 18, ठीक है। अब हम लोग इसको 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7 4 7 49, फिर 17 से तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 7 × 17। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें एक कॉमन ये है, ये और 17 है दोनों में। तब हम लोग इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, इनका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा HCF, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन है तो एक लिखेंगे बट 2, और इसमें जो कॉमन है तो ये 17 17, इसका हो गया 34, ठीक है। इसका मान 34 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो हम लोग उसी के हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। अब हो गया हमारा 504, इसको हम लोग 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 2 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से तो ये होगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, ठीक, 63 हो गया। अब हम लोग फिर ये देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटाएंगे तो 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21, 7 से कटाएंगे तो एक बार, तो ये मान हो गया। अब इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये इसका मान हो गया पहले का, ठीक है। अब हम लोग दूसरा 980 इसको निकालेंगे तो इसको कटाते हैं, देखते हैं इकाई अंक पे 0 है तो 2 से कटाएंगे तो ये होगा 2 चौके 8, 2 9 18, 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 5 10। अब देखिए इकाई अंक पे 5 है तो 5 4 9 2 11, 5 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 9 45, ठीक। अब देखिए 7 से कटेगा तो 7, फिर 7 से 1 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये मान होगा इसका दूसरे का, तो ये होगा 2 × 2 × 5 × 7 × 7। अब देखिए दोनों में जो कॉमन होगा, HCF का मतलब यही होता है कि दोनों में कॉमन हो, उसी को हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया। अब देखिए 5 इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 5, 3 नहीं है यहाँ पे, तो अब 7 को लेंगे तो 7 और 1, तो हमारी संख्या हो गई इसका HCF, ठीक है। ये दोनों ले लेंगे 2 × 2 × 7, तो ये हो गया 7 दूनी 14, दूनी 28, 28, ये आंसर होगा इसका HCF 28 होगा, ठीक है। आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके फिर इसको शुरू से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर देखिएगा, आएगा, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो गया 4, तो ये हम लोग देखेंगे 72 और 180, दोनों साथ में भी लिखा सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रहा है, इसके हिसाब से पता आ जाएगा। तो 2, ये 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको लेते हैं 2 से, तो 2 9 18, फिर 2 से 45। अब ये देखिए
3 से कटेगा, 3 से तो 15, फिर 3 से तो ये हो गया 5, और ये 5 से कटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा। तो दोनों का देखिए, यहीं पे देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए मान के चलिए एक ये कॉमन होगा तो एक ये कॉमन है, फिर एक ये कॉमन है तो एक ये कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन 3 मिल रहा है, ये और ये और ये और ये, अब इसका ये और ये नहीं मिल रहा है, ये और ये नहीं मिला है, तो हम लोग का जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। तब हमारा दोनों में से कॉमन यही लिख लेंगे, तो इसका होगा HCF, देखिए 2 × 2 × 3 × 3, तो इसका मान होगा 3 × 9 = 36, 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, 36 आंसर, ठीक है इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका होगा 84 ले लीजिए, 84, 120 और एक ले लेते हैं 138, इन्हीं को देखना है। तो पहले हम लोग इसको लगाते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 42, फिर 2 से 21, देखिए 21 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 कर लेंगे तो 7, फिर 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक। इसको कटाते हैं 2 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, ठीक है। अब इसको ये 15 3 से कटेगा तो 3 से कटाएंगे 5, और फिर 5 से कटाएंगे तो 1, हमेशा ये जो रिमाइंडर 1 आएगा आना चाहिए, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, इकाई अंक पे 2 है तो 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, 2 9 18, देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से कटाएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, अब देखिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। जब ये नहीं कटेगा तो 23 से हम लोग 3 23 1, तो ये मान हमारा आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए 2 × 2 × 3 × 7, एक हो गया, दूसरा हो गया ये किसका है 84 का, और 120 का देखिए 120 का हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, और तीसरा हो गया 138, इसका मान हो गया 2 × 3 × 2 3। अब देखिए इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, तो देखिए 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। उसके बाद से कोई संख्या 23 देखिए इसमें किसी में नहीं है, तो हम लोग जिसमें सबसे कम अंक में जो कॉमन रहता है उसी को ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा HCF 2 × 3 2 × 3, ठीक है। तो ये नहीं है तो यही दोनों है बस, तब हमारा हो जाएगा 6, तो इनका मान हो जाएगा, इनका मान 6 HCF, ठीक है ये मान। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये हो गया 106, इसको कटाएंगे 2 से तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको 5 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। अब दूसरा हो गया 159, इसको कटाएंगे 6, 3 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 3 9, ये हो गया 5 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसका देख लेंगे 371, इसको कटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 से नहीं कटेगा, ऐसे कि इकाई अंक पे 1 है, 3 से भी नहीं कटेगा, इनका योग 7 3 10 1 11 12 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। 4 से नहीं कटेगा, प्राइम फैक्टर से 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटाएंगे तो 7 से कट जाएगा। कैसे कि 7 का इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 इस 37 में से करा देंगे तो 35, यानी ये 7 से कट जाएगा। तब हम लोग 7 से कटाएंगे तो 7 5 35, 2 और 7 3 21, तो ये हो गया 53, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब देखिए इसमें से एक हो गया 2 × 5 3, दूसरा हो गया 3 × 5 3, और 7 × 5 3।
अब देखिए इन तीनों में से जो संख्या तीनों दिया हुआ है 106, 159 और 371, इन तीनों में से देखिए 53 कॉमन है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा 5, 3। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। अब इसमें से और 8 से 9 क्वेश्चन है, 6 लगा देंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो प्राइम फैक्टराइज मेथड है, इसको हटा करके डिवीजन मेथड के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यही चीज़ है HCF निकालने के लिए, लेकिन डिवीजन मेथड से, जिसे हम हिंदी में भाग विधि बोलते हैं। तो भाग विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे लगाएंगे पहले। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 70 में 58 का भाग देंगे, तो 1 बार जाएगा, तो ये 58 हो गया। इनका मान कितना घट के ये माइनस में आएगा, माइनस में होगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है, तब अब क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा है इस संख्या में जो 58 है उस संख्या में भाग देंगे। ठीक है, जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे। तब ये 12 चौक 48, 4 बार गया तो 48, ये हो गया 10। अब इस संख्या में हम लोग 10 से भाग देंगे, तो ये संख्या में भाग देंगे तो ये होगा, 1 बार गया तो 10, ये हो गया 2। अब इस संख्या को 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10। ये जहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया मतलब कट गया, ठीक है, उसी को हम लोग, ये जो है यही हमारा HCF होगा जो डिवीजन मेथड से होगा। ठीक है, तो इसका HCF जो होगा, इस चीज का HCF 2 होगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिए HCF 2 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से जो जितने भी अंक होंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी संख्या, देखिए ये वाला है, और जब तक देते रहेंगे, एक रिमाइंडर से भाग देते रहेंगे, जिससे हम भाग देंगे, जब रिमाइंडर बचेगा तो उसमें जा करके फिर हम भाग कर देंगे। तो जब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर कट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो इसको आप फिर लगाएंगे, इसको देखिए 399, ये मान हो गया। अब इससे हम भाग देंगे 437 में। ठीक, तो 1 बार जाएगा, तो ये 399 घटाएंगे तो ये होगा 17, 17 में से 9, 8, 17, ये होगा 12, 12 में से यहाँ से लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जा 3, 12 में से 9 जा 3। ठीक है, अब हम लोग इसी जो रिमाइंडर बचा हुआ है, तो जो ये संख्या है जिससे हम भाग दिए हैं उस संख्या में भाग करेंगे। तब देखिए 38, 138। ठीक है, बचा 19। अब ये जो 19 है इनमें 38 में हम भाग देंगे 38 में, तब ये होगा 19 दूनी 38। इसका मतलब कि ये कट गया, तो ये हमारा रिमाइंडर तो ख़त्म हो गया। अब हमारा जो होगा HCF 19 होगा, तो इसके लिए जो HCF होगा HCF 19। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला सबसे बड़ी संख्या ये है, तो छोटे से हम लोग भाग देंगे। ठीक, तो ये होगा 1520, कितना से भाग देना है, तो 1045 से। तो 1 बार जाएगा तो 10545 है, 45, तो ये कट निकालेंगे, तो यहाँ से जब यहाँ रिमाइंडर लेंगे तो 0 की जगह पर तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाए, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ से फिर रिमाइंडर लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये होगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, ये 1 से कट जाएगा, फिर हम लोग कटाएंगे तो 145, इसमें भाग देंगे ये जो संख्या आया है। तो ये देखिए 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा, तो 2 बार काटेंगे, तो 5 दूनी 10, और 2 7 14, 1 15, और 2 चौके 8, 1 9, 950। ठीक है, तब क्या होगा, इसमें से हम घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो 9 5 14, और यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे
एक बच जाएगा, यहाँ एक होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 9 हो जाएगा, 9 से 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम जो ये 95 है, इस रिमाइंडर को इसमें भाग देंगे 475 का, तो भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 25 25 बचा से 2, 5 9 45 और 2 47। इसका मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर यहाँ तो ख़त्म हो गया, तब ये हमारा HCF होगा इसका। ये 12 नंबर क्वेश्चन का HCF जो होगा 95 होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसका हम लोग होगा 95 HCF, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर फिर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो छोटी संख्या जो इससे पहले हम भाग दिए हैं उसमें भाग देंगे, ठीक है। तब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ये होगा 2096, इसको हम लोग भाग देंगे किससे, 1965। इसको जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1965, इसको घटाएंगे माइनस में, तो ये होगा 131, ये माना गया। अब हम लोग इसको घटाएंगे 1965 को, ठीक है। तो ये कितना बार जाएगा, तो 13 कम, पहले एक से कटाते हैं, पहले 13 कम 13, ये हो गया 6, 13 पचे 65, 1 और नहीं, गड़बड़ हो रहा है ना, इसमें से हम लोग कटाएंगे पहले, देखिए 13 से कटाएंगे, 131 से कटाएंगे, तो ये होगा हमारा मान 13 पचे 65, 13 कटाता 63 91, 2000 है ना, ये पहले ले जाते हैं एक बार, तब 3 1, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब देखिए इसको हम कितने, 13 पचे 65, यानी कि 5 बार ले जाएंगे, तो इससे 5, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1 और 5 एकम 5, 1 6, ये कट गया, तो हमारा HCF जो हो गया 131 हो गया। तो इसका 13 का मान हो गया HCF 131, ठीक है। अब हम लोग 14 लगाएंगे, 14 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में, तो ये हो गया 3 2 23 24, ठीक है। इसको इसमें हम लोग भाग देंगे किससे, 22 41 से, यानी कि 2241 से, तो ये होगा एक बार जाएगा, तो ये होगा 2241, तब ये होगा 3, ये 12 में से 8 4 निकलेगा तो माइनस में हो रहा है, तो और यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक। अब हम लोग इससे ही इसको कटाएंगे, 2241 को इससे भाग देंगे, ठीक है। तब ये होगा 83 से, तो हम लोगों का होगा 8 3 24, 8 3 24, 240, 2 बार पहले ले जाएंगे, तो 2 3 6, 1 और 2 8 16 117, ये मान होगा पहले, तो हम लोग इस 14 में से 6 जाएगा 8, फिर यहाँ से हम लेंगे 11, 11 में से 7 4 11, और ये हो गया 0। अब देखेंगे 1, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, तब कितना कटेगा, 8 6 8 5 40, 5 से ले जाएंगे, तो 5 3 15 को 5 हासिल 1 और 5 8 40 है 41। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, डिवीजन मेथड से लगाना है, तो ये होगा 2
2341, ठीक है। तो इसमें हम लोग भाग देंगे उससे 2241 में, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा पहले, तो एक बार ले जाएंगे तो 224, ये 24 है, 41, ठीक है। तो ये तो अब इसको हम घटाएंगे तो ये मान होगा, ये 4 में से 1 जाए 3, ये होगा 12 में से 4 जाए 8, और यहाँ पे 2 हो गया तो ये इससे इससे कट गया, ठीक है। तब हम ये 2241 में 83 से भाग देंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कितना जा रहा है, तो 2 बार काटेंगे, तो इसे कि 8 दूनी के 16, 160 करीब, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 8 16, 166। अब इस 4 में से यानी कि यहाँ से लेंगे जब रिमाइंडर, तो हमारा हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ से लेंगे तो 11, तो 6 5 11, और ये उतर गया, ठीक है, और ये खत्म हो गया। तब ये इससे फिर भाग देंगे तो 83 7 बार जाएगा, तो 7 तिरिके 21, 2 और 7 8 56, 2 58। इसका मतलब कि ये कट जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हमारा HCF जो होगा 83 होगा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 HCF जो होगा, HCF होगा 83, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसका हो गया 83, HCF जो होगा 83, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी संख्या से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे। तो इसमें से पहले इसमें भाग देते हैं, और दूसरे बाद उसको बाद भाग देंगे। तो देखते हैं 1128 इस संख्या में, इस संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो होगा 940, भाग देंगे तो ये होगा, एक बार जाएगा तो 940, तो ये होगा 8, यहाँ 12, 8 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 9 जा 1, 188। इसको हम लोग 940 में भाग देंगे, ठीक है। तो 940 में जब भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 18 5 90, 8 5 40, ठीक है। ये तो 8 5 बार कटाएंगे तो 8 5 40, ठीक है, 4 बच गया, फिर 8 5 40, 4 44, फिर 4 हो गया, फिर 5 1 5 और 4 9, यानी कि 940। तो हमारा तो ये 2 अंक के लिए तो हो गया, इन दोनों अंक में हमारा कॉमन मिल गया 188। अब देखना है कि इसमें कौन सा और इसमें कौन सा मिल रहा है, ठीक। तो 188 से इसमें भाग देंगे 658, इसमें इस 658 में, तब हम भाग देंगे, ये माइनस में होता है, तब इसको भाग देंगे, तब देखिए कितना आता है। तो ये 18 3 54, 3 से 3 वाले चलते हैं, तो 3 8 24, 2, फिर 3 8 24, 2 26, फिर 2, 3 1 3 2 5, ये मान हो गया। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 8 में से 4 गया, 4 गया, 8 में से 4 गया 4, और ये 15 है, तो 15 में से 6 नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से हम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 95, ठीक है। अब इसको इस 95 से इसमें भाग देंगे 188 में, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, तो 2 चौके 8 और 9 दूनी 18, ठीक है, ये कट गया, तो हमारा आ गया 94। तो हम लोग का आ गया 94। तो इसका HCF हो गया 15 का HCF 94, ठीक है। तो हम लोग ने देखा डिवीज़न मेथड से और इससे पहले फैक्टराइज मेथड से HCF निकालना, ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर को निकालना। अब हम लोग पढ़ेंगे LCM निकालना, अगले वीडियो में LCM निकालना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, धन्यवाद।